आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और हमारे चैनल का प्रयास रहता है कि तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप तक जो है समय समय पर पहुंचती जाएं। कैप्शन आपने पढ़ा होगा, क्या ट्विटर भारत में बंद होगा? ये सवालिया निशान भी है। और क्या वाकई ही आने वाले दिनों में ट्विटर भारत में बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कुछ देर पहले अगर बात करें तो ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर हैशटैग चलाए गए और उस हैशटैग की बात करें, उस हैशटैग्स में ये लिखा गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन तीनों को भारत में बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? उसके पीछे रीज़न ये है कि हर एक देश की जो है कुछ पॉलिसीज़ रहती हैं, कुछ एक्ट्स रहते हैं और उनका अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं उनको पहले बोला जाता है, वार्न किया जाता है कि आप इस तरीके से आप नहीं कर सकते, जो हमारे देश की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। अगर आप नहीं मानोगे तो हम इसको बॉयकॉट करेंगे और बैन कर देंगे। एक चिट्ठी जो राकेश माहेश्वरी जी हैं, ग्रुप कोऑर्डिनेटर साइबर लॉ के, उनके द्वारा एक चिट्ठी जो है भेजी गई है। हालांकि ये जो ऑर्डर आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहाँ पर ये साफ तौर पे लिखा गया है, कंप्लेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो जो एक डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड होते हैं, उनका उल्लंघन ट्विटर जो है लगातार करते आ रहा है पिछले कई दिनों से। ये वार्निंग जो है फेसबुक को भी दी गई थी, ये इंस्टाग्राम को भी दी गई थी कि अगर आप हमारे देश के तरीके से, जो हमारे यहाँ पर लॉज बने हैं, रूल्स बने हैं, उस तरीके से अगर आप काम नहीं करोगे तो हम जल्द ही इसको बैन कर देंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, ये तैयार हो गए। जिस तरीके से भी हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है, उसके अंतर्गत फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो है, हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं इस एक्ट के अंडर, उनके अंडर काम करने के लिए राज़ी हो गए। लेकिन दो बार कंप्लेन लिखी गई, एक 26 तारीख को और एक 28 तारीख को। इन दो कंप्लेनों के बावजूद भी ट्विटर की तरफ से कोई भी रिप्लाई वापस नहीं आया। तभी कैप्शन में हमने लिखा कि क्या ट्विटर भारत से बंद हो जाएगा? हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उन्होंने भी इस ट्विटर के जो उल्लंघन वो ट्विटर लगातार कर रहा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2 दिन का साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया। और 2 दिन का साइलेंट प्रोटेस्ट किस तरीके से किया कि उन्होंने 2 दिन कुछ भी अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट नहीं किया। अगर मैं कुछ फॉलोअर्स की बात करूं कि कितने लोग जो हैं फॉलो करते हैं, अगर हिंदुस्तान के नामचीन चेहरों की बात करूं, अमिताभ बच्चन जी की बात करूं, जिनको 45.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर में। ये दिखाना चाहूँगा, 45 पॉइंट आप देख सकते हो, सदी के महानायक को 45.7 मिलियन लोग जो है फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनको 68.8 मिलियन लोग जो हैं फॉलो करते हैं। सलमान खान, जिनकी आप बड़े चाव से मूवीज़ भी देखते हो, उनको 42.5 मिलियन लोग जो है फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ विराट कोहली की बात करूं, जो क्रिकेट जगत के उभरते हुए सितारे, हिंदुस्तान के कप्तान, 42.4 मिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं। लगातार वार्निंग्स देने के बाद, लगातार नोटिस देने के बाद, लगातार कंप्लेन देने के बाद भी जो ट्विटर है वो और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर अड़ा हुआ है, कोई जवाब वापस नहीं आ रहा। तभी हमने कहा कि क्या वाकई ही ट्विटर कुछ दिनों में बंद हो जाएगा भारत से? देखने वाली बात यह है कि जो हमारा एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके अंतर्गत अगर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये तमाम पॉलिसीज़ के लिए मान सकते हैं तो फिर ट्विटर क्यों नहीं? तो क्या आने वाले दिनों में अगर वो पॉलिसीज़ नहीं एक्सेप्ट करते तो क्या बंद हो जाएगा? ये फाइनल नोटिस जो है ट्विटर को गया है भारत सरकार द्वारा,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कि अगर इस बार आपका रिप्लाई नहीं आया या आप जिस तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली, हमारे एक्ट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते हो तो एक बड़ा स्टेप आने वाले टाइम में जो है देखने को मिल सकता है। ट्विटर भारत में बंद हो सकता है। दिस इज विद रेफरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री लेटर डेटेड 26 मई 2021 एंड 28 मई 2021 रिगार्डिंग कंप्लेंट्स विद द सब्जेक्ट रूल्स एंड योर कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सेज डेट 28 मई is it is made to note that your responses to the ministry letter neither address the clarification sought by the ministry nor indicate full compliance with the rules। जो 26 और 28 तारीख को आपको एक चिट्ठी भेजी गई थी, जो एक कंप्लेन दायर की गई थी, जो आपको कहा गया था कि अगर आप इस एक्ट के अंडर जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको मान लेते हो तो ही यहाँ पर ट्विटर आगे जो है चल पाएगा। लेकिन 26 तारीख और 28 तारीख को 2 दिन लगातार भेजने के बाद भी आपका रवैया वैसा का वैसा रहा है। आपका अभी तक इस संदर्भ में कोई जवाब नहीं आया। तो ये साफ दर्शाता है कि आप जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो नोटिस है उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें लिखी हैं। द रिफ्यूज़ल टू कंप्लाई demonstrates Twitter's lack of commitment and efforts towards providing a safe experience for the people of India on its platform. The world's largest democracy has been among the first countries in the world outside the parent country of Twitter. The people of India who use the Twitter platform deserve and demand a fair mechanism to address their grievances and resolve their disputes. तो एक हक बनता है और वही कहा गया कि हिंदुस्तान की जनता जो है, जितने भी लोग ट्विटर चलाते हैं, उनके हिसाब से फेयर मैकेनिज़्म नहीं है और जो उनकी ग्रीवेंसेस होती हैं उन पर भी गौर नहीं किया जाता। इसके साथ साथ कुछ जिस तरीके से विराट कोहली के ब्लू टिक है, अमिताभ बच्चन जी के ब्लू टिक है, सचिन तेंदुलकर जी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जितने नामचीन चेहरे हैं ब्लू टिक है, यानी इनके ट्विटर के जितने भी अकाउंट्स हैं ऑफिशियल वो वेरीफाइड हैं। मोहन भागवत जी की बात करें, कुछ देर पहले उनका जो ऑफिशियल पेज ट्विटर का था वो भी ब्लू टिक था, लेकिन उसके बाद ट्विटर ने वो ब्लू टिक हटा दिया और आप कह सकते हो अनवेरीफाइड हो गया दोबारा से। ऐसी दिक्कतें और भी कई नामचीन लोगों को आई जिनके ढेर सारे फॉलोअर थे और उसके बाद उनके तो ब्लू टिक वापस आ गए, लेकिन मोहन भागवत जी का अभी ब्लू टिक वापस नहीं आया। साफ निर्देश हैं कि अगर आप हिंदुस्तान में जो ब्रॉडकास्टिंग की बात करें या मिनिस्ट्री जो है कंसर्निंग, अगर उनके तौर तरीके से आप हिंदुस्तान में वो पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो गाइडलाइंस अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो आने वाले समय में ट्विटर भारत में ज़रूर बंद होगा। और ये आखिरी फुल एंड फाइनल नोटिस जो है भारत सरकार द्वारा ट्विटर को मेल की गई है, उनको कंप्लेन भेजी गई है। हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम खबरें आप तक पहुँचाई जाएँ समय समय पर और आगे भी आप तक पहुँचेंगी। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉयस के साथ। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।